राम दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको सुना रही हूँ भगवान श्री राम के मामा का क्या नाम था। कौन थे भगवान श्री राम के मामा? तो कृपा दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आखिर भगवान श्री राम के मामा का क्या नाम था। जहाँ तक है कि हमने कई एक जगह पर इस बात को खोजा और शास्त्रों के अनुसार हमें जो परिणाम मिला है वो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, महाराज दशरथ जो थे वह उत्तरी कौशल पर राज्य किया करते थे। उस समय एक राजा और हुए थे जिनका नाम था कौशल था और दूसरे का दक्षिण कौशल पर राज्य किया करते थे। तो सूत्रों के आधार पर शास्त्रों के परिणाम पर हमें मिला है कि महाराज दशरथ कौशल जो थे उनके 3 पुत्रियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और एक वाराणसी बताई गई है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमें अभी तक यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि महाराज कौशल के कोई पुत्र भी था क्या। ऐसा अभी तक हमें कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ है कि महाराज कौशल के कोई पुत्र भी था, यानी कौशल्या का कोई भाई भी था। यह जानकारी दोस्तों हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो कौशल्या का विवाह जो था वह महाराज दशरथ के साथ में किया गया था और कौशल्या के ही श्री राम हुए हैं। तो इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के कोई मामा नहीं था। एक जगह परिणाम हमें यह भी मिला है कि सुमित्रा के एक भाई बताया गया है, यथाजीत। तो इस प्रकार से यथाजीत भगवान श्री राम के मामा हो गए, लेकिन प्रभु श्री राम के सगे मामा कोई नहीं थे। ऐसा हमें परिणाम कहीं पर भी नहीं मिला है। हमें कई जगह पूछा और फिर खोजा भी है, लेकिन दोस्तों एक जगह हमें देखने को मिला है कि एक रामायण में जिसका नाम सत्यजीत रामायण है, उस रामायण के अनुसार अगर दोस्तों देखा जाए तो उस रामायण में यह बताया गया है कि कौशल्या के एक भाई भी थे जिनका नाम मनु था। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम के मामा जी मनु हो गए। लेकिन दोस्तों यह जानकारी कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है, इसके बारे में हम कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने गुरुजनों से पूछने के बाद और शास्त्रों में देखने के बाद ही यह जानकारी आप तक शेयर करी है कि भगवान श्री राम के कोई मामा नहीं था, महाराज कौशल के कोई पुत्र नहीं था। दोस्तों एक चौपाई भी यह आती है कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम को कौशलपुर राजा क्यों कहा जाता था, इसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि कौशल्या के श्री राम जब कुछ हुए तब सियाने, तो उस समय कौशल्या महाराज ने अपने दूतों को भेजा था, श्री राम को बुलाया था अपने राज्य में, और भगवान श्री राम ने रास्ते में एक राक्षस का भी वध किया था। उसके बाद जब वे पहुँचे तो महाराज ने अपने इस आसन पर बैठने के बाद भगवान श्री राम के से तिलक किया था और यह कहा था कि बेटा यहाँ का राजपाट अब तुम ही देखो, क्योंकि उनके कोई पुत्र तो था ही नहीं। उन्होंने अपना ही पुत्र समझ करके यह राजसिंहासन सौंपने की बात कही थी। तो उसी समय यह चौपाई हमें प्राप्त हुई है कि रामायण में प्रवेश नगर की सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। चौपाई के माध्यम से बताया जाता है कि भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। रामदूत मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी न
राम तुम कहे सहदानी। दोस्तों, तो इस प्रकार से यह कौशलपुर राजा भगवान श्री राम को ही बताया गया है, लेकिन तमाम सूत्रों के अनुसार अभी तक हमें यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि भगवान श्री राम के कोई मामा थे जो। अगर दोस्तों आपको अगर कोई जानकारी प्राप्त हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी भगवान श्री राम के मामा की जानकारी। तो भगवान श्री राम का अपना सगा कोई मामा नहीं था। सुमित्रा के 2 पुत्र क्यों हुए थे और श्री राम को भगवान क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों हमारे पास 2 प्रश्न हैं। तो दोनों, पहला प्रश्न है कि सारे बच्चे खीर के जरिए पैदा कराए गए, तो राम को ही सिर्फ भगवान क्यों माना जाता है? बाकी बच्चों के साथ में भेदभाव क्यों किया गया? तो दोस्तों यह पूछना चाह रहे हैं, राम को ही भगवान क्यों माना जाता है? बाकी बच्चे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनको भगवान क्यों नहीं माना जाता? तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न धन यह किसके अवतारी थे? तो आपको बता दें कि ये भगवान विष्णु के अवतारी श्री राम थे और शेष नाम के अवतारी लक्ष्मण जी थे। और भगवान विष्णु जी के पास जो सुदर्शन चक्र था वो शत्रुघ्न था, इसलिए भगवान विष्णु के पास में जो शंख था उसके अवतारी शस्त्र गण थे। वो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान विष्णु जी के अवतारी श्री राम थे, जो कि सर्वगुण संपन्न थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनको गुणों के आधार पर भगवान कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान नारायण के अवतारी थे। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चलिए इसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दूसरा प्रश्न यह था कि तीनों पत्नियों को खीर खिलाई गई तो 4 बच्चे पैदा कैसे हो गए? जुड़वा बच्चे किसके पैदा हुए? इसके बारे में पूछ रहे हैं। तीनों पत्नियों को खीर खिलाई गई थी तो 4 बच्चे कैसे पैदा हुए? तो इसके बारे में आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि पूरी जानकारी तक आप पहुंच सकें। तो आपको प्रत्येक चौपाई के भीतर में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस प्रश्न को लेकर के कई लोगों के मन में मतभेद है। कुछ लोग कुछ बता देते हैं तो कुछ लोग कुछ और ही बता देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमें रामायण में प्राप्त हुआ है, उस रामायण के आधार पर हम आप लोगों को यह बता रहे हैं। तो इसलिए कि आपको यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी वीडियो आपको सारे आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो महाराज दशरथ ने जो थे उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए कुछ लोग यह बता देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि महाराज दशरथ की एक कन्या भी थी जिसका नाम शांता था। हाँ, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। इनकी उम्र 6000 वर्ष की हो गई थी। एक बार महाराज दशरथ को बड़ी गिल्यानी पैदा हुई कि जैसा कि रामायण में लिखा हुआ है, एक बार भूपत मन माही बही गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ को बड़ी गिल्यानी हुई कि उनके बाद गुरु ग्रह रात में ही चरण पाला लागे कर विनय विशाला। तो उस समय महाराज दशरथ अपने गुरु जी के पास में गए और चरणों में प्रणाम किया और सारे दुख सुख की बतलाई। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी मुझे कोई संतान नहीं है, कोई विधि समझाओ। तो इस पर गुरुजी ने उनको विधि बताई। विधि में ये बताया कि दोस्तों राजा ने अपना सारा दुख गुरुजी को बता दिया।
तो गुरुजी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि आप धीरज धरो, तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र पैदा होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हराने वाले होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने घर पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा। तो सिंगी ऋषि को बुलवाना पड़ेगा, सिंगी ऋषि ही पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। तो दोस्तों परिणाम यह मिलता है कि महाराज दशरथ अपने गुरु को ले जाकर के अवध में सिंह ऋषि के पास गए और सिंगी ऋषि को बुला करके लेकर आए और उन्होंने वहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भगत सहित मुन आहुति दीने प्रकट गरे अगेन चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र काम में यज्ञ करवाया। मुनि के भक्तों सहित आहुति देने पर अग्निदेव ने हाथ में चुरु लेकर के प्रकट हो गए, यानी चुरु कहते हैं खीर को। तो आगे यह वहाँ पर लिखा गया है कि तब भगवान अग्निदेव प्रकट हुए हैं और वह खीर जो है श्री दशरथ जी को दिया और देने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद तब तब वह अपने महल में आए और कौशल्या को देकर खीर बोले कि वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा कि इस खीर को आप ले जाओ और जिसको जैसा उचित समझो उनको अपने हिसाब से अपनी रानियों को खिला देना। महाराज दशरथ ने जाते ही अपनी रानियों को बुलाया और वहाँ पर ये कहा कि तुम ये खीर खा लो। और इसके बाद कौशल्या जी वहाँ पर आई तो जैसे ही महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों को कौशल्या जी भी वहाँ पे आ गई और उनकी कैकेयी रानी भी वहाँ पर आ गई और सुमित्रा भी वहाँ पर आ गई। महाराज दशरथ ने उस खीर के भाग किए तो चौपाई में लिखा गया है कि भाग्य कौशल दना उभय भाग्य आधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या सब रानियां वहां आ गई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग को 2 भाग किए और कैकेयी और सुमित्रा को दिया। कैकेयी और सुमित्रा को दिया। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि कौशल्या कौशल्या को 2 बार सुमित्रा ने भी कैकेयी को दिया और कौशल्या ने भी सुमित्रा को दिया, इसलिए उनके पास 2 बार चला गया। तो शेष जो बचा था वो उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख दिया और उनकी अनुपस्थिति लेकर वहाँ से चले गए और यह कह दिया कि आप अपने हिसाब से सुमित्रा को यह खिला देना। तो दोस्तों दोनों रानियां बड़ी खुश हुई और कैकेयी ने और कौशल्या ने एक भाग अपना सुमित्रा को दे दिया था। तो उनके पास इस प्रकार से 2 भाग पहुंच गए थे। तो इसलिए आगे चल करके यहाँ पर ये दिया गया है कि उनके गर्भ सहित सब नारी गर्भवती हो गई और इसी तरह से सुमित्रा के खीर खाने से 2 लड़के पैदा हुए। वे हृदय में बहुत हर्षित होती है और उनको बड़ा सुख मिला और दिन वे दिन हरि गृही जाए सकल शोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से श्री हरलीला से गर्भ में जब आए तो सब लोगों ने सुख संपत्ति छा जाती है। और तो कौशल्या के बताए गए श्री राम और कैकेयी के बताए गए भरत जी और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए जो बताए गए हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न।
इस प्रकार से यह जुड़वा बालक जो बताए गए हैं वो सुमित्रा के गर्भ द्वारा हुए और उनके ही अवतारी थे। तो दोस्तों एक बात और आ जाती है, सब लोग भगवान के अवतार लिया था। कुछ लोग प्रकट कहते हैं, कुछ लोग यह कहते हैं भगवान कौशल्या के गर्भ से उनका जन्म हुआ। तो एक जगह यह भी लिखा है कि प्रकट भय रघुनाथा दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि अग्निदेव से जो खीर प्रकट हुई थी, अग्निदेव से लेकर जो उपस्थित हुए थे वही खीर प्रकट हुई थी। तो प्रकट शब्द उस खीर की ओर जाता है, ना कि श्री राम लक्ष्मण और भरत की तरफ जाता है। तो दोस्तों उनके प्रश्न का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि सुमित्रा के 2 पुत्र कैसे हुए और भगवान श्री राम को भगवान क्यों कहते हैं। माता सीता को वनवास किसने दिलाया था, जानिए सारी सच्चाई। सीता को वनवास आखिर क्यों जाना पड़ा था सीता को वनवास में। जिस समय माता सीता वनवास में गई थी उस समय माता सीता गर्भवती थी। तो गर्भवती अवस्था में भी माता सीता को आखिर वनवास क्यों जाना पड़ा। तो दोस्तों इसके पीछे के कई कारण है, 2-3 कारण है। उन कारणों की वजह से ही माता सीता को गर्भवती अवस्था में वनवास में जाना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहना ताकि यही जानकारी आपको प्राप्त हो जाए कि माता सीता को वनवास किसने दिया था। तो आप सभी बंधुओं से हमारा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो धार्मिक वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। माता सीता जब लंका से वापस लेकर के आए थे प्रभु श्री राम, तो माता सीता को अलग लक्षण लगाया गया था कि वह कहा जाता है कि माता सीता अपवित्र है। लेकिन सत्य बात तो यह है कि माता सीता अपवित्र नहीं थी, बल्कि अग्नि परीक्षा हुई थी। अग्नि परीक्षा में भी माता सीता पास हो गई थी। उसके बाद में प्रभु श्री राम के साथ में माता सीता ने अयोध्या में भी राज्य किया था। और जानकारी के लिए यह भी बता दें कि वाल्मीकि रामायण में हमें यह परिणाम मिला कि प्रभु श्री राम ने अयोध्या में राज्य किया था 11,000 वर्षों तक और माता सीता प्रभु श्री राम के साथ में रह रही थी। और दोस्तों माता सीता को गर्भवती अवस्था में वनवास में क्यों जाना पड़ा, तो यह सर्वप्रथम इसका एक कारण था क्योंकि माता सीता को एक श्राप लगा हुआ था। वो श्राप जो माता सीता जब जनक के महल में रहती थी बाल अवस्था में यानी छोटी सी अवस्था में, उस समय माता सीता अपनी सहेलियों के साथ में जनक के बगीचे में फूल तोड़ने के लिए पहुंची थी। तो वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठी तो कहीं से एक तोता और तोती आकर के उस वृक्ष पर बैठ जाते हैं और तोती जो थी वो गर्भवती थी। तो तोती तोता को प्रभु श्री राम की राम कथा सुना रही थी। तो माता सीता ने उसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और माता सीता ने सुना यह तो राम की कथा सुना रही है और तोती बहुत सुंदर है, प्रभु श्री राम की कथा सुना रही है। तोती कह रही थी तोते से कि देखो यहीं जनक का फूल बगीचा है और इसी बगीचे में वो आएंगे और इस जनकपुरी में धनुष को तोड़ेंगे और माता सीता के साथ में विवाह करेंगे। तो यह सारी कहानी प्रभु श्री राम की राम कथा तोती जो है वो तोते को सुना रही है। परंतु माता सीता को राम कथा अति प्रिय लगी तो माता सीता ने चुपके से तोती को पकड़ लिया, जो कि तोती गर्भवती अवस्था में थी। और तोती को पकड़ने के बाद माता सीता अपने महल में जनकपुर में ले आई और एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और एक ही बात कही, सुनो तोती, आप हमें राम कथा सुनाओ जिस वस्तु की
जिस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता पड़ती है वो आप हमें बताएं, हम आपको वही चीज़ खिलाएंगे। तो तोती ने माता सीता से कहा, बहन मैं गर्भवती हूँ, आप मुझे छोड़ दो, आप हमें हमारे पति से दूर नहीं करो। लेकिन माता सीता नहीं मानी। परिणाम यह दोस्तों यह मिला कि तोती ने बार बार प्रार्थना की, बार बार निवेदन किया, पर इसके बावजूद भी माता सीता तोती को नहीं छोड़ा। अंत में तोते के वियोग में, अपने तोता से दूर रहकर के वियोग में तोती मर जाती है। तब वह बात तोते को मालूम पड़ी तो तोता आया और तोते ने देखा कि हमारी तोती मर गई है। तो सीता जी के कारण तो उस समय तोते ने यह श्राप दिया कि हमारी तोती हमसे दूर रह कर के वियोग में तड़प तड़प करके मर गई है। जाओ, हमारी तोती गर्भवती थी, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि हे सीते, जब तुम गर्भवती होगी तुम्हें भी अपने पति से दूर रहना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यह तोते का दिया हुआ श्राप माता सीता को बहुत पहले से ही लग चुका था। एक कारण दोस्तों यह भी था कि माता सीता को गर्भवती अवस्था में होने के बावजूद भी वनवास में जाना पड़ा था। दूसरी बात दोस्तों यह थी कि माता सीता पर एक धोबी ने लक्षण लगाया था, लेकिन वो धोबी कोई गैर नहीं था, बल्कि वही धोबी एक तोता था। धोबी पूर्व जन्म में वही तोता था जो इस जन्म में धोबी बन करके अयोध्या में जन्म लिया था, और उसकी एक पत्नी थी, और उसकी पत्नी सरयू नदी को पार करने के बाद दूसरे के घर में झाड़ू बर्तन पोछा करके आती थी और अपने घर का गुजारा चलाती थी। लेकिन एक समय की बात है कि एक बार झाड़ू बर्तन करने के बाद धोबी की पत्नी लौट रही थी। उस समय बारिश की वजह से केवट के पास में पहुंची और कहा कि केवट भाई हमें नदी से इस पार करवा दो। तो केवट ने कहा, देखो बारिश हो रही है और बारिश में हम इस नाव को नहीं चला सकते, आप ऐसा करो, आज रात्रि में आप हमारे पत्नी के साथ हमारे घर में विश्राम करो, तो तुम्हारे उस अगले दिन तुम्हें छोड़ दूंगा। परिणाम दोस्तों यह मिलता है कि धोबी की पत्नी केवट की पत्नी के साथ में रात्रि में विश्राम करती है, और दूसरे दिन केवट की पत्नी वो धोबी की पत्नी पूछती है कि अपने धोबी के पास में, तब धोबी ने कहा कि अपनी पत्नी के रात्रि में कहा कि तुम धोबी की पत्नी ने सारी बात बताई। ऐसे में वर्षा होने लगी तो मैं केवट के पत्नी के साथ उनकी कुटिया में रुकी। तब धोबी ने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया और यह कहा कि अब तुम अपवित्र हो चुकी हो, पवित्र नहीं रही हो, क्योंकि तुम केवट की कुटिया में रहकर आई हो, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन धोबी की पत्नी ने बार बार समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन केवट जो धोबी था, धोबी के एक ही बात कही कि देखो मैं राम की तरह नहीं हूँ, जो सीता जी रावण के यहाँ पर रहकर आई, महीनों रह कर आई और फिर भी राम जी ने उनको स्वीकार कर लिया। लेकिन यह धोबी ने यहाँ पर बहुत सी गलत बात कही थी, क्योंकि उस समय माता सीता जी राम के साथ में रही थी, अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र थी, क्योंकि प्रभु श्री राम को यह मालूम था कि माता सीता पवित्र है। लेकिन धोबी ने जब यह बात कही तो सारी अयोध्या में यह बात फैल गई कि सीता जी अपवित्र है। प्रभु श्री राम को यह मालूम पड़ा कि सारी नगरी में यह बात चल रही है कि सीता अपवित्र है, तो एक राजा होने के नाते भी सीता जी को पास में कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों प्रभु श्री राम राज्य करते करते माता सीता के साथ में 11,000 वर्ष तक बीत चुके थे और 11,000 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। उस समय माता सीता गर्भवती हुई, और जब गर्भवती हुई तो प्रभु श्री राम को बड़ी खुशी हुई और प्रभु श्री राम माता सीता के पास पहुँचे और एक बात कही कि हे सीते,
तुम गर्भवती हुई हो तो और मुझे बहुत अत्यंत खुशी है। तुम हमसे क्या चाहती हो? तो सीता माता को यह मालूम हुआ कि हमें श्राप लगा हुआ है। इस बात का जब मैं गर्भवती होंगी तब मुझे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। तो यही बात सोच करके माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, हमें अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे किसी ऋषि जी के आश्रम में छोड़ करके आए, क्योंकि हमारी संतान उन्हीं ऋषि के आश्रम में जन्म ले आने पर समय हमारी संतान के अंदर ऋषियों वाले गुण उत्पन्न हो। तो प्रभु श्री राम ने सीता जी की भावनाओं को समझा और सारी समस्याओं को देखा कि जनता भी लक्षण लगा रही है और सीता जी का भी यही चाहती है कि सीता जी जब यही चाहती है तो प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि सीता जी को सम्मान पूर्वक ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर आ जाओ। तो लक्ष्मण माता सीता जी को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर के आए थे। तो दोस्तों, उस समय एक परिणाम और बता दें कि उस समय 11,000 वर्ष तक प्रभु श्री राम ने राज्य किया था और उनकी इतनी आयु शेष रह गई थी। और आप लोग अब यह सोचेंगे कि जब उनकी इतनी आयु शेष रह गई थी तो 11,000 वर्षों की फिर आगे राम ने 11,000 वर्ष कैसे लवक उसका कैसे प्राप्त किए, लव कुश को कैसे प्राप्त किया, कहाँ से आई? तो इसके लिए दोस्तों आपको यह परिणाम मिलता है कि रामचरितमानस में लंका में जब रावण का वध करने के बाद में प्रभु श्री राम लौट कर आए थे तो उनको उस समय रास्ते में महाराज दशरथ मिले थे। महाराज दशरथ को देख करके प्रभु श्री राम ने उनको प्रणाम किया और महाराज दशरथ ने कहा कि बेटा तुम धन्य हो, तुमने मर्यादा में रह करके भी हमारा सम्मान किया। इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी खुशी है, तुम धन्य हो। आगे चल करके समाज में लोग यही कामना करेंगे कि हमारा अगर पुत्र हो तो राम जी की तरह हो। तुमने हमें श्रेष्ठ बना दिया, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जब बड़ा दुख हुआ जब तुम्हें कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास में मांगा था तुम्हारे लिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, अब चलो अयोध्या में आप राजा बनो और दोबारा से आप शासन करें, सब कुछ पहले की जैसा ही हो जाएगा। तब महाराज दशरथ ने कहा नहीं बेटा, हमारी आयु 2,000 वर्ष की शेष रह गई है और हमारी हार्दिक इच्छा यह है कि हम अपनी आयु तुम्हें देना चाहते हैं। तो परिणाम दोस्तों उस जगह पर लंका कांड में यह मिला कि दशरथ ने अपनी आयु प्रभु श्री राम को दे दी थी। तो वही आयु प्रभु श्री राम अयोध्या में जी रहे थे। अपनी आयु तो 11,000 वर्ष तक राज्य करके प्रभु श्री राम ने अपनी आयु तो जी ली थी, लेकिन जब सीता जी गर्भवती अवस्था में वनवास में पहुंच गई तो उस समय प्रभु श्री राम अपने पिताजी की दी हुई आयु को ही जी रहे थे और प्रभु श्री राम माता सीता को इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि माता सीता जी प्रभु श्री राम के साथ में नहीं रह सकती थी, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने आयु नहीं बल्कि अपने पिताजी की आयु जी रहे थे। इसलिए पिता की आयु और माता सीता इधर थी तो इनका कोई मेल कोई मिलाप नहीं हो सकता था। इस वजह से प्रभु श्री राम को मजबूरन सारी कंडीशन को देखने के बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास में भेज दिया था। तो दोस्तों कुछ परिणाम मैंने आपको बताए अति संक्षिप्त में और थोड़ा जल्दी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इस कारण से माता सीता को गर्भ अवस्था में माता सीता को वनवास दे दिया था श्री राम जी ने। माता सीता रावण की पुत्री थी, तो रावण माता सीता से शादी क्यों करना चाहता था,
ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि माता सीता रावण की ही कैद में थी। अगर रावण चाहता तो माता सीता से ज़बरदस्ती भी विवाह कर सकता था, लेकिन रावण ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, यह सारी जानकारी हम आज की वीडियो में जानकारी लेकर आप उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरी आगे तक देखना। रावण ने माता सीता से जबरदस्ती विवाह क्यों नहीं कर पाया, और सीता माता रावण की पुत्री थी, तो रावण ने माता सीता से विवाह के लिए क्यों कहा। तो दोस्तों, बने रहें अंत तक। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप चैनल को एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता सीता सर्वप्रथम ये जानते हैं कि रावण ने माता सीता से जबरदस्ती विवाह क्यों नहीं कर पाया था। इसके पीछे की एक वजह थी। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि कुबेर का पुत्र नल कुबेर, जो रंभा नाम की अप्सरा से प्रेम करता था और उससे गदर विवाह भी कर चुका था। रंभा की अत्यधिक सुंदरता से प्रभावित होकर रावण ने उससे निवेदन किया, किंतु रंभा ने अस्वीकार कर दिया और उसे यह भी बताया कि वह उसके बड़े भाई कुबेर की बहू है, अतः आस उसकी भी बहू ही हुई। किंतु रावण के घमंड ने उसको चूर करके उसका बलात्कार किया और सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। तो दोस्तों, इसके बाद नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर तूने किसी औरत के साथ जबरदस्ती की या इच्छा से प्रयास किया, तो किसी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध तूने उसकी शीलता को भंग करने का प्रयास किया, तो उसी क्षण से तेरे शीश के 20 टुकड़े हो जाएंगे और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सीता का सौंदर्य देख करके वह मोहित हो गया और रावण ने सीता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीता ने अस्वीकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उसने सीता का हरण कर लिया। दोस्तों, रामायण के अनुसार माता सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। यही आध्यात्मिक रामायण के अनुसार माता सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह रावण की बेटी हुई। अशोक वाटिका में रावण ने सीता को प्रलोभन देते हुए कहा कि तुम्हें मैं अपनी मुख्य रानी बना दूंगा, जिससे सीता उससे विवाह के लिए राजी हो जाए। लेकिन दोस्तों, सीता ने कभी अपनी सहमति नहीं दी। रावण सीता के प्रति इतना यौन आकर्षण था कि वह चाहता था कि सीता स्वेच्छा से हम बिस्तरी करें और वह उसके साथ यौन आनंद उठाए। इसलिए उसने अपनी राक्षसी नीति के अनुसार सीता से शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव दिए, लेकिन कभी सीता इसके लिए राजी नहीं हुई और रावण अपनी मृत्यु के भय से सीता से कभी जबरदस्ती नहीं कर पाया। दोस्तों, रावण ने बहुत प्रयत्न किया सीता को मनाने के लिए, लेकिन सीता ने विवाह का एक भी प्रश्न स्वीकार नहीं किया और रावण को यह डर था कि अगर हमने सीता की इच्छा के विरुद्ध अगर हमने जबरदस्ती विवाह किया तो हमें यह श्राप है कि हमारे सर के 20 टुकड़े हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, रावण ने इतना अत्याचारी था, पापी था सीता से, इसलिए ही विवाह करना चाहता था कि क्योंकि सीता जो थी वह देखने में बहुत सुंदर लगती थी और इसलिए ही रावण सीता को चुरा करके लेकर आया था, क्योंकि रावण संपूर्ण लोक से मुक्ति पाना चाहता था। इसलिए रावण ने माता सीता से विवाह करने के लिए यह प्रस्ताव रखा था, यानी शादी करने के लिए बोला था। तो दोस्तों, यह आज भी बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो, तो आप लोग यह समझ चुके होंगे
कि रावण की पुत्री सीता जो थी, रावण ने सीता से विवाह करने के लिए क्यों कहा था। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, तो आगे और बताती हूँ, सुनो ज़रा ध्यान से। बिना दूल्हे की बारात किसकी गई थी, ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। तो आप लोगों ने रामायण तो पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ में जिस समय जनक में यहाँ पर पहुँचे थे, और महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था, और उस स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि जो भी योद्धा इस धनुष को तोड़ देगा, हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे। दोस्तों, बारी बारी से बहुत सारे राजा वहाँ पर पहुँचे और बारी बारी से धनुष को तोड़ना चाहा। यहाँ पर दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई भी लिखी है कि भू को सहस्त्र द एक ही बारा, लगे उठावटर न टारा। यानी एक दिन में बारी बारी से 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष उठा नहीं पाए थे, और अंत में गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर प्रभु श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया था। उसके बाद धनुष जब टूट गया तो माता सीता जी ने उनके गले में वरमाला पहनाई थी। महाराज जनक बहुत खुश हुए थे। महाराज जनक ने श्री राम के बारे में पूछा, ये कौन है, ये किसके पुत्र हैं। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ये ज्येष्ठ पुत्र हैं जिन्होंने यह धनुष तोड़ा है। महाराज जनक बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़ी हंसी खुशी के साथ में महाराज अयोध्या नरेश दशरथ के लिए एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में यह लिखा था कि हे महाराज दशरथ, आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, और हम अपनी पुत्री सीता का विवाह आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से के साथ में करना चाहते हैं। आप बारात लेकर के जनकपुरी पधारने की कृपा करें। तो दोस्तों, यह पत्र लिखने के बाद में अयोध्या पहुंचाया गया महाराज दशरथ के यहाँ पर। तो महाराज दशरथ ने यह पत्र पढ़ा तो महाराज दशरथ बहुत खुश हुए और हमारे पुत्र श्री राम ने धनुष तोड़ा है, और महाराज जनक अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से करना चाहते हैं, राम के साथ करना चाहते हैं। तो महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने हंसी खुशी के साथ में सारी तैयारियां भी करी और करवाई। करने के बाद में जब बारात लेकर चले तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के बारात में आ गए थे। दोस्तों, एक जगह यह परिणाम मिलता है कि प्रभु श्री राम जिस समय बारात गई थी उस समय बारात में 5 करोड़ बाजे गाजे थे। तो दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 करोड़ बाजे गाजे जिस बारात में होंगे तो फिर बाराती कितने होंगे, हाथी घोड़ा कितने होंगे। उस समय बारात हाथी घोड़ों पर जाया करती थी, तो उस समय घोड़ों को सजाया गया और राजा दशरथ बारात लेकर के चले तो बहुत सारे लोग साथ में गए थे, और बारात तो बहुत धूमधाम से जा रही थी, लेकिन प्रभु श्री राम उस बारात में शामिल नहीं थे। कह सकते हैं कि बिना दूल्हे की बारात महाराज दशरथ के जनकपुरी गए थे। दोस्तों, तो यह सारी जानकारी आपको बता दी कि प्रभु श्री राम की बारात गई थी, तो वही केवल बारात बिना दूल्हे के गई थी दोस्तों। और जब बारात पहुंच गई तो हंसी खुशी के साथ में माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम जी के साथ में होता है। 74 दिन दोस्तों बारात रुकी थी, ऐसा परिणाम मिला है। 74 दिन बारात रुकने के बाद में महाराज दशरथ ने जनक से कहा था कि महाराज अब हमें आज्ञा दें, अब हम अपने राज्य के लिए चलते हैं। और खुशी के साथ महाराज जनक ने महाराज दशरथ को विदा किया था। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी ये वीडियो, कैसे बिना दूल्हे की राम जी की बारात गई थी।
राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, फिर दशरथ के पुत्र क्यों कहलाए? भगवान श्री राम 4 भाई और चारों भाई खीर के माध्यम से पैदा हुए थे। तो दोस्तों, क्यों नहीं थे राम दशरथ के पुत्र? लोगों का मानना यह है कि महाराज दशरथ जो थे वो सनातनी राजा थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह बिल्कुल गलत है, लोगों की सोच बिल्कुल गलत है। और महाराज दशरथ संतानी राजा नहीं थे। महाराज दशरथ के एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था, इसलिए महाराज के पहले से संतान थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि राजा दशरथ जो थे वो निसंतान थे। तो एक बार वो शिकार करने के लिए गए थे राजा दशरथ। महाराज दशरथ से यह कहा गया था कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा वह राजा मुझे मार नहीं सकता। ऐसा दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हीरा ने यह जवाब दिया तो उन्होंने चौपाई लिखी कि जिस राजा के पुत्र ना हो वो मेरा महाराज दशरथ को बहुत खराब लगा और लौट करके आए तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुँचे और सारी कहानी वशिष्ठ जी को बताई। तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने उनको कहा, बेटा आपके घर में 4 संतानें होंगी, लेकिन आपके घर में आपको एक यज्ञ करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। महाराजा दशरथ कहने लगे, तब उसके गुरु वशिष्ठ जी ने यह समझाया कि आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। उसके माध्यम से भगवान की कृपा से आपके घर में एक नहीं बल्कि 4 बालक पैदा लेंगे। तो इसके लिए ऋषि संगी को बुलाना पड़ेगा। और जब घर पर सारी तैयारी हुई और यज्ञ का कार्यक्रम हुआ तो विधि पूर्वक सारा यज्ञ का कार्य संपन्न हो गया। तो देखा कि उसी समय यज्ञ में से अग्नि देवता निकले और उनके हाथ में एक कटोरा था और उस कटोरे में भव्य खीर थी। दोनों हाथों से उन्होंने खीर का कटोरा ले लिया और यज्ञ पुरुष भगवान ने वह कटोरा ऋषि श्रृंगी को दिया और ये कहा कि इसमें एक अद्भुत खीर है और जो स्त्री इस खीर को खाएगी वह गर्भवती हो जाएगी और एक बहुत सुंदर बेटे को जन्म देगी। तो दोस्तों, इतनी कहने के बाद यह पुरुष भगवान वहाँ से चले गए, अग्नि पुरुष भगवान वहाँ से चले गए और यह खीर का दिया हुआ कटोरा अपनी तीनों रानियों में बराबर भागों में खिला दिया। और दोस्तों, महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया था और समय आने पर महाराज दशरथ के आंगन में 4 पुत्रों ने जन्म लिया और एक ही दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों बच्चे ने जन्म लिया। इस प्रकार इस माध्यम से अभी तो समझ यही आता है कि हवन वास्तव में रामायण में ऐसा ही दर्शाया गया है कि खीर के माध्यम से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो दोस्तों, इसमें भगवान श्री राम के जन्म में महाराज दशरथ का कोई अंश नहीं था, जैसे कि आपने रामायण पढ़ी है। और इसमें संबंध क्रिया के कोई बालक नहीं दे सकता, कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। यह साइंस के लोग कहते हैं कि बगैर संबंध क्रिया के कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो दोस्तों, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं है, क्योंकि उनका कोई अंश नहीं था, उनका कोई संबंध क्रिया नहीं थी कौशल्या के साथ में। तो उनके पुत्र कैसे हो गए? जब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि रामायण में हमने यह कैसे लिख दिया कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम थे। तो दोस्तों, अब आगे की कथा हम आपको बताते हैं कि इस लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर सुनना। और हम लोग ब्राह्मण ना शंका करते हैं। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर पुत्र भगवान श्री राम कौशल्या के गर्भ से
कैसे पैदा हुए, तो यह कहना कि कौशल्या, लेकिन हमारा दशरथ क्यों बताई गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्त्रियां यानी नारी जाति और नारी जाति ने अपने नाम का सबसे बड़ा त्याग किया है। दोस्तों बात जरा हमारी गौर से सुने और ध्यान से सुने, तभी समझ में आएगी कि महाराज दशरथ के पुत्र राम कैसे बताए गए। आपको बता दें कि नारी जाति का उनके नाम का बहुत बड़ा त्याग है। वे शास्त्र कहते हैं कि थोड़ा सामाजिक बात यह आपको बता दें कि किसी के घर में अगर कोई बालक जन्म लेता है यानी कोई संतान जन्म लेती है, तो अपने देखा होगा कि वो संतान देने वाली बहन है उसका नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसके बच्चे के पिता के नाम से नाम दिया जाता है कि यह सामाजिक बात है। आपने सुना होगा कि फलाने सिंह के यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है। तो दोस्तों अब शास्त्रों की बात करें तो नारी जाति का बहुत बड़ा नाम का त्याग होता है। आज तक उनका आया ही नहीं। उन्होंने नारी की पतियों का ही नाम आता है। जब भी संतान कोई पैदा होती है तो समाज के लोग यही कहते हैं कि उनकी यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है। नारी का नाम कोई नहीं लेता। तो यह नारी का समय के नाम का बहुत बड़ा त्याग है और इसी वजह से उनके त्याग की वजह से उनकी पत्नियों का भी उनके बच्चों के साथ में जोड़ा जाता है। दोस्तों इसलिए अब आपके समझ में आया गया होगा कि वास्तव में महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम थे। ये वैसे हकीकत तो दोस्तों यही है कि साइंस के लोग सोचते हैं कि बगैर संबंध क्रिया के बालक कैसे पैदा हो सकता है। उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं बल्कि उनकी पत्नी कौशल्या के गर्भ से श्री राम ने जन्म लिया था। तो कौशल्या के ही पुत्र कहलाए गए। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, माता सीता रावण की ना पुत्री थी, पुत्री जनक की थी। तो दोस्तों मैंने उसमें विस्तार पूर्वक बताया और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं। इसमें तो थोड़ा लोग है, मैंने आपको समझा दिया। आपको फिर से माध्यम से भगवान श्री राम का जन्म हुआ और कौशल्या के गर्भ से हुआ और महाराज दशरथ और कौशल्या का संबंध की कोई क्रिया नहीं थी। इससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो खीर के माध्यम से हुआ था। तो दोस्तों आप खुद ही समझ के अंदाज़ा लगा सकते हो कि भगवान श्री राम कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए। तो कौशल्या के पति महाराज दशरथ है। तो थोड़ा आपको सामाजिक सुझाव दिया है वीडियो के बीच में। इस तरह से महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम कहलाए गए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो सुनने के लिए आप मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो बोलो जय श्री राम।